गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में करेंगे पशु परिचर परीक्षा जो अभी आज 1 दिसंबर 2024 को हुई है, उसके सेकंड शिफ्ट की आंसर की, यानी हम इस पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं और इस पेपर के आंसर की जानने वाले हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद एस के वर्मा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। एक बार फिर बता देते हैं कि ये वीडियो रहेगी पशु परिचर परीक्षा जो अभी आज 1 दिसंबर 2024 को हुई है, इसके सेकंड शिफ्ट का हम एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न पेपर बड़ा ही शानदार है और इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसमें निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर भी पिघल जाती है? निम्नलिखित विकल्पों को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गैलियम। गैलियम के अलावा आपको पता होना चाहिए सीजियम। गैलियम के अलावा पता होना चाहिए सीजियम भी ऐसी ही धातु है, लेकिन गैलियम सबसे ज़्यादा मतलब इसकी अपेक्षा गैलियम ज़्यादा कम गलनांक वाली होती है, निम्न गलनांक वाली होती है, तो सही आंसर होगा गैलियम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? तो यहाँ सर्वाधिक तन्य सोना होता है, और आप सोने को खींच के लंबी तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तन्य का मतलब ये है, एक होता है आघातवर्धीनता, एक होता है तन्यता, तो सोना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? देखिए, सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं हैं और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आयोडीन एक धातु है लेकिन चमकीली होती है, यानी वैसे ये जो चमक जो है, चमक वे धातुओं का गुण है, लेकिन आयोडीन एक धातु होते हुए भी इसमें ये चमकीली है। इसी तरह ग्रेफाइट भी चमकीली होती है, ध्यान रखिएगा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, और ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक ये यहाँ गलत हो जाता है, सुचालक होना चाहिए था, तो हमें पूछे असत्य कौन सा, तो डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा धौलपुर। नेक्स्ट परीक्षा में आपको बताना चाहिए कि रामसागर के अलावा हमें पूछ सकते हैं कुछ अभयारण्य, जैसे बंद बारेठा का आपको पता होना चाहिए, बंद बारेठा अभयारण्य कहाँ है? तो ये भरतपुर में है, भरतपुर। इसके अलावा जैसे आपसे पूछ सकता है गजनेर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये है बीकानेर। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है केवला देव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये भरतपुर है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है मुकंदरा हिल्स जो है वो कहाँ पर है? तो ये कोटा में है, मुकंदरा हिल्स। आपसे पूछ सकता है रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य कहाँ है? ये बूंदी में है। आपसे सरिस्का के बारे में पूछ सकता है, सरिस्का कहाँ है? ये अलवर में है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है जो सोरसेन जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ है? 12 में है। शेरगढ़ का आपसे पूछ सकता है, शेरगढ़ जो है शेरगढ़ अभयारण्य 12 में है। रणथंभौर का पूछ सकता है, रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान पूछ सकता है, नाहरगढ़ ये आपसे पूछ सकता है, ये जयपुर में है। माचिया सफारी पूछ सकता है, माचिया सफारी जोधपुर में है। इसके अलावा कैला देवी अभयारण्य आपसे पूछ सकता है, करौली में है। और डेजर्ट नेशनल पार्क पूछ सकता है, ये जैसलमेर में है। तो ये कुछ अभयारण्य हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आपसे पूछा है रामसागर, तो रामसागर कहाँ है? ये इसका सही आंसर होगा, ये है धौलपुर में। अगर ताल छापर का पूछ ले तो चूरू कर देना, और इसके अलावा वन विहार अभयारण्य पूछ ले, या ये रामसागर ये पूछ लिया धौलपुर के अंदर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राजस्थान के अंदर पलाश वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वह बताना है। सबसे पहले तो जानिए कि पलाश के बारे में कुछ बातें। पलाश जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका नाम है ब्यूटिया मोनोसर्पमा, इसका ये नाम है। यहाँ ये दिया हुआ ये वन अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली और चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वैसे आपको ये बता देते हैं कि इनमें चित्तौड़गढ़ बिल्कुल ठीक है, अजमेर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये अरावली, साउथ अरावली में पाए जाते हैं, तो साउथ अरावली के दक्षिण पूर्वी अरावली, दक्षिणी अरावली, तो सिरोही सही कर लेंगे अपने, उदयपुर सही कर लेंगे, पाली सही हो जाएगा। तो ये पहला एक कथन तो बिल्कुल सत्य हो गया। इसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है? यह वन, आपको एक प्रश्न पूछ सकता है कि जंगल की अग्नि किसे कहते हैं? तो जंगल की आग या जंगल की अग्नि
जो है वो पलाश वनों को कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। पलाश जो होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। पलाश के अलावा उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वनों के उप प्रकार में आता है, अपने पलाश को शामिल कर सकते हैं। पलाश के अलावा जो बबूल होता है वो इसी कैटेगरी का है। बबूल के अलावा आपने बेर, खजूर अपने पास, नीम, खेर, खेजड़ी, ये सब इसी कैटेगरी के हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और पलाश भी इसी प्रकार का, तो बी भी सही है। तीसरा, यह वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ धरातल कठोर और पथरीला है। ये जो वन है ये पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जितने भी अर्धशुष्क प्रदेश है वहाँ सारी जगह फैला हुआ है। तो चाहे कठोर है चाहे पथरीला है, लगभग सब जगह फैले। ये वन केवल पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं ऐसा नहीं है। तो डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। इसने पूछा था गलत कौन सा है, तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा। ये लो जी, डी आंसर हो जाएगा इसका। केवल वैसे नेगेटिव शब्द है, केवल आते तो वैसे ही कर सकते हो आप। हाँ, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इनमें देखो, नागौर, बीकानेर, चूरू, इनमें सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला राजसमंद है। राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर है, क्योंकि सरस्वती हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी इस पर नहीं है, मंथा बांध, बनास बांध इन पर कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक सेकंड, ये प्रश्न देखना पड़ेगा अभी, 8वां प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास 9वां प्रश्न में निम्नलिखित में से फार्म जंतुओं के आंतरिक परजीवी हैं। आंतरिक गोलकृमि भी है, आंतरिक गोलकृमि के अलावा फीताकृमि भी है, और ये कोक्सीडिया भी है। ए सी ई किसमें है देख लो, ये रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, मवेशियों के कोक्सीडियोसिस के उपचार के लिए सामान्य औषधि है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट है, शायद माइसिन में कोई होना चाहिए, कैनामाइसिन हो सकता है। क्लोरोक्वीन तो ये तो मलेरिया में दिया जाता है, तो इसका तो नहीं होना चाहिए, तो शायद डाउट है, डी होना चाहिए। आप अब ये कन्फर्म करना पड़ेगा इसको। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए, धानवन दुर्ग, तो जैसलमेर वाला कौन सा है? धानवन दुर्ग है। वन दुर्ग सिवाना दुर्ग है। एरण दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। पारिक दुर्ग भरतपुर का दुर्ग। इसको पढ़ के जाइएगा। किसने राजस्थान के गाँवों का भ्रमण किया? राजस्थान के ग्रामीण जीवन समाज पर आधारित श्रृंखला में देखता चला गया शुरू किया। यहाँ देखिए, कपूरचंद जो कुलिस हैं वह तो राजस्थान पत्रिका के संपादक थे, संपादक नहीं, संस्थापक। इससे भी देखना पड़ेगा, अभी कंफर्म नहीं हो रही है। मैं देखता चला गया, ये क्या कहना चाहता है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये हीरालाल शास्त्री बने थे, ये तो आपको पता ही है। 15,000 की धनराशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि लगातार 3 वर्षों के लिए ब्याज दर क्रम से 8%, 10% और 5% हो प्रति वर्ष हो, तो 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि क्या होगी? देखिए, एक तो ये बात कर रहा है किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज की। और 15,000 के रुपये की राशि है। पहले 10% 110 हो गया, फिर 8% 108 हो गया, फिर 5% 105 हो गया। कटिंग करोगे तो 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, ये काट लो। अब कटिंग 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 0, और 5 के 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और इसके अलावा इसे काट लो। 4 दूनी 8, 4 7 28, बस। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो।
3 का 11 से गुणा करो, 11 3 33, 33 का 27 से गुणा करो, 33 27 का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 891। 891 को गुणा करो 21 से, 21 से मल्टीप्लाई करो 18,711, 18,711। 2 मिनट इसको मिटोगे, देखो यहाँ पर होगा शायद, उत्तर इतना रह गया, ये रहा 18,711 आपका ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये लो जी, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट अगले में चलो, क्या दिया हुआ है, 15,625 16% प्रतिवर्ष की दर से तिमाही आधार पर संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज 9 माह के लिए कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो इसमें देखो मैं शॉर्टकट ट्रिक से करवा रहा हूँ। तिमाही दिया हुआ है, तिमाही दिया हुआ है, तो समय में इसमें 3 का भाग दोगे, 3 की ट्रिक लगा लो और इसमें 4 का भाग दे लेना। तो 3 की ट्रिक क्या होती है, 3 3 और 1 अपने को दिया है 15,625 और इसका 4% बटा में 100। देखो चक्रवृद्धि ब्याज आप नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो, मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो इससे काटेंगे, 25 से काट लो, 25 के 100, इसे 4 से काटो, 4 25 आ जाएगा, 25 से काटो, 25 के 150, 25 दूनी 50, 25 5 125। अब 625 आ गया, 625 का आप फिर वापस वही ये 1/25 कर दो, क्योंकि 4/100 कर रहे हैं ना, 4% निकालें, इसमें फिर 25 से डिवाइड कर दो। थोड़ा सा देखो इस तरह से करोगे, ये ट्रिक है। ये 625 आया था, 625 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 625 का किसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 1875 आ जाएगा ये तो। और ये इसका वापस करो, इसका कटिंग करोगे तो 25 आ जाएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो 75, और 25 का फिर 1/25 करोगे तो ये 1 आ जाएगा। इनको जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा 1875 प्लस में आपका 75 और प्लस में आपका 1, इनको जोड़ोगे 1951 आ जाएगा। 1951, 1875 और 75 को जोड़ोगे तो ये 1950, 1950 में 1 जोड़ोगे 1951, ये आ जाएगा आपका। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये मैंने जो ट्रिक से कराया उससे करो। आप चक्रवर्ती ब्याज का नॉर्मली सूत्र लगा लो। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र पता ही होगा आपको, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस में दर बटा 100 घात समय माइनस मूलधन, और दर जो है 16% की जगह 4% लेना, और समय 9 माह है तो उसकी जगह 3 लगा के कर लेना। चलिए, चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 10.25% बढ़ जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर है। आप इसको देखो ऐसे करो, मान लो कि कोई राशि 100 रुपये और कितनी बढ़ गई, 10.25% बढ़ गई, तो कितना देखो इसका प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 2 जीरो और हटा लो, ये लो 2 जीरो से 2 जीरो, देखो इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, तो आपका ये 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दो, 1025 में किसका भाग दिया 100। देखो आप इसको ऐसे कर लो, अपने को दिया हुआ है मूलधन मान लो 100 और मिश्रधन ये 10.25% बढ़ गया, यानी 100 का 10.25% मतलब 10.25 बढ़ गया। अब बस अगर 100 रुपये थे तो वो हो गए 110.25 हो गए, ये मिश्रधन हो गया। और 1 + R बटा में 100 दर निकालनी, और कितने 2 वर्षों के लिए। पॉइंट हटा दूँ, यहाँ पर 100 लगा देता हूँ पॉइंट के बाद, और इस 100 को हटा के यहाँ भी 2 जीरो लगा दो। अब इसकी कटिंग कर लो, कटिंग करें 25 के 100 जीरो, 25 के 100, 25 के 100, 25 का 25, और यहाँ 2 है तो ये 441 बटा 400 किसकी पावर 2 हो जाएगा, 21/20 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, घातें समान है। और ये इक्वल कर लो, ये दोनों इक्वल कर लो, ये 1 प्लस का इधर आके घटा दो, 21/20 में से 1 घटा दो, ये आ जाएगा 21/20 माइनस में 1, यानी 20 से कम 20 से 1/20 आ जाएगा, 1/20, और किससे गुणा कर दो, ये 100 भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो 20 5 100 5% आ जाएगा। देख लो 5% कहाँ है, चेक करो 5%, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखो। नेक्स्ट, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात, देखो इनकम इन मासिक आय का अनुपात कितने हैं 4x और 3x, और उसमें से खर्च है 3y, और इसमें से ये घटा दो कितना 2y, तो प्रत्येक व्यक्ति बस जो बचत है प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपये प्रति माह बचाता है, तो उसकी मासिक आय का योग कितना है। देखो दोनों 800 बचा रहे हैं, ये भी 800 बचा रहे हैं, ये ऊपर में इसमें भी 800 बचा रहे हैं, और ये भी कितना बचा रहे हैं 800 बचा रहे हैं। दोनों सरल कर लो पहले। देखो
अपने एक काम करते हैं, वाई को काट देते हैं। वाई को काटें तो इसको गुणा करो इस पूरी समीकरण को 2 से, और इस पूरी समीकरण को कर लो 3 से। तो गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8x माइनस 6y, और बराबर कितना बन जाएगा 1600, और ये कितना बन जाएगा 3 3 9x, और ये बन गया 6y, और ये हो गया 8 3 2400 घटाते हुए निशान बदल देंगे, ये कट जाएगा, और ये लो ये माइनस का x बच गया, और ये घटा दो कितना बचेगा, ये आपका 800 बच जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, x की वैल्यू 800 आ गई, 800 आ गई। तो इनकम कितनी थी इसकी 4x, 8 चौके 3200, और इसकी कितनी थी 8 3 2400, दोनों को जोड़ दो 0 0 6 और 5 5600। कहीं जीरो में कोई दिक्कत तो नहीं है अपने को? तो देखिए आंसर 5600 आ रहा है, बाकी इसमें 56,000 दे रखा है, तो 56,000 तो तभी आता जब अगर 8,000 दिया होता, तो उत्तर ये होना तो ये चाहिए। बाकी देख लेते हैं क्या कुछ होगा, बाद में देखेंगे। आगे देखो, अगर यहाँ 8,000 होता तो 56,000 आ जाता, 5600। बाकी और कन्फर्म करेंगे, शायद डिलीट भी हो सकता है। वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों का मूल्यवान माना गया है, ये कन्फर्म है। आरक्षित वन और रजिस्टर्ड वन, इनको सबको सबसे मूल्यवान माना गया है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य ये राजस्थान में है। 2% आ गया अभयारण्य से, एक पहले भी राम सागर वाला भी आ गया था। 20 राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती का पठार के रूप में जाना जाता है, तो हाड़ौती का पठार है अपने को सिर्फ यही दे रखा है, दक्षिण पूर्वी राज्य पठारी प्रदेश। दक्षिण के क्योंकि हाड़ौती कोटाबंदी बारा झालावाड़, तो ये वाला एरिया हो गया दक्षिण और पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट 56 का मैदान प्रतापगढ़ झालावाड़ वाला, ये भी सिर्फ दक्षिण पूर्वी दे रखा है, प्रतापगढ़ वाला एरिया ये, ठीक है। 56 का मैदान माही का ही है, हाँ ठीक है, दक्षिण पूर्वी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट, मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में कौन सी कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है। उर्वरता की कमी और लवणता अधिक होती है, ये तो सही है। ये पानी अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है, धारण नहीं कर सकती भाई। सोख तो लेती है, अपन को लगता है कि ट्यूबों में पानी गिरे तो सोख लेते हैं, लेकिन धारण नहीं करके रख सकती, तो ये गलत है। मैं ये मृदा पवन के साथ स्थानांतरित हो ही जाती है, पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है, तो ये आएगा बी आएगा। सोख तो लेती है पर धारण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, ग्वाइटर गलगंड जो है हमारे आहारनाल के किस तत्व की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, तो मलमूत्र है, मांस है, ये तो है पर ये नहीं है, पैंट नहीं है, डी आएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए ये अपने को दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन से एड्स में संभावित कारण नहीं है, तो कुओं और तालाबों अशुद्ध पानी पीना, ये तो नहीं हो सकता, ए तो हो ही नहीं सकता, तो ए नहीं हो सकता, तो नहीं है, तो ए होना चाहिए, ए ऑप्शन में होना चाहिए, ए होना चाहिए। और ए और गले लगाने से कुछ नहीं होता, ए और बी नहीं है, ए और बी आना चाहिए आंसर, ये डी आ गया बस, डी। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है, तो कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट, आनुवांशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य, ये देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट ये भी देखना पड़ेगा, मेंडल एकल संकरण वाला, ये डाउट में है। नेक्स्ट चलो, तो इसमें आएगा अप्रभावी गुण। नेक्स्ट, शेखावटी और कुचामन लोक नृत्य में ढोल या ड्रम का वाद्य यंत्र का यूज होता है, अग्नि नृत्य में यूज होता है। और अगला चलो, अगला है राजस्थान में पाबूजी ऊँटों की देवता के रूप में पूजा की जाती है, ये मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को, ये दोनों सही है, कथन सी फर्स्ट और दोनों सही है, सेकंड सही है। रियासतों के शासकों में अपनी वीरता विजयों आदि के वृत्तांतों का इतिहास करते हुए लिखे गए अभिलेख संजो कर रखा गया, इन वृत्तांतों को कहा जाता है ख्यात, कहा जाता है ख्यात। नेक्स्ट, पाबूजी की फड़ काटते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। रिक्को एक जापानी क्षेत्र जोन औद्योगिक निमराना है, अभी जापानी क्षेत्र जोन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया, निमराना में स्थापित किया गया। राजस्थान प्रति वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति, ये रिपीट हो गया पतंग उत्सव। नेक्स्ट, पहले जयपुर पूछा था, इसमें ये सुबह वाले पेपर में भी आया था।
निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब रासायनिक होना चाहिए। रासायनिक, धातुकार आरी ब्लेड को तेज गर्म करके उसके रंग को नोक का रंग बदलता है। ये इसने पूछा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है मतलब रासायनिक होना चाहिए, तो ये तो भौतिक ही है, ये तो नहीं होगा। पारक के लोहे का दरवाजे को भूरे रंग की परत बनना है, ये जो है जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब रासायनिक, ये होगा इसका। कागज़ के टुकड़े को 4 प्रकार के टुकड़ों में काटना, ये भी भौतिक है। चौक, धूल से चौक का टुकड़ा बनाना, ये भी क्या है, भौतिक है। इसने पूछा भौतिक नहीं है मतलब रासायनिक, ये रहा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है, तो मैग्नीशियम MgOH, तो OH इसमें आ जाता है तो वो सारी होता है। अगला लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, सुबह आया था यशद लेपन। जिंक की परत चढ़ाने, लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है। नेक्स्ट काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय पर कार्य कर रहा है, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र पर कार्य कर रहा है काजरी। निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जो राजस्थान कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है, अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा। नेक्स्ट, गोवर्धन असरानी जो असरानी के नाम से विख्यात है, वह प्रसिद्ध अभिनेता है भी असरानी। स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह की शैली में गायन के लिए प्रसिद्ध है, तो गज़ल से संबंधित है ये गज़ल। समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत, ये समतल दर्पण हो गया, इस पर प्रकाश की किरण जब क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है, लंबवत आपतित होते परावर्तन कोण। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा जो अपवर्तन कोण होता है और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान 0 होता है, भी 0 डिग्री, ध्यान रखिएगा 0 डिग्री। जब आपतित किरण समतल दर्पण पर लंबिक रूप से या लंबवत टकराती है तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है, यानी 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर अगर ये आपतित कह रहा है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समकोण पर मिलती हैं, समकोण पर ये 90 डिग्री पर बना दिए। ये देखो, ये एक और ये एक, दो, ये समतल दर्पण ये रहा और ये रहा समतल दर्पण, ये 90 डिग्री पर बनाए हुए। और एक प्रकाश की किरण क्या कह रही है, पढ़ने किरण दर्पण पर, समतल दर्पण पर, पहले दर्पण पर 30 डिग्री कोण बनाती है। ये लो भी यहाँ से यहाँ तक टकरा के और ये इधर जा रही है, यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो दूसरे समतल कोण पर परावर्तन कोण का मान बताइए। तो दूसरे पर देखो, अपवर्तन तो दूसरे पर भी होगा, परावर्तन तो इधर आगे जाके होगा। देखिए देखो, यहाँ पर ये आपतन हुआ तो ये भी आपतन हुआ, तो यहाँ भी ये 30 डिग्री से आपतन होगा। और परावर्तन की बात करें तो ये कितने डिग्री होगा, तो यहाँ पर अभिलंब कितना बनेगा, 90 में से 30 घटा तो ये बचेगा कितने डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण बनेगा अभी, ठीक है, 60 डिग्री, क्योंकि जितना कोण ये होगा उतने कोण ये होता है। देखो किसी भी अपने ने ये देखा होगा, ये अविलंब है, जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये इधर वाला होता है। तो यहाँ से ये 30 है, तो यहाँ पर ये 30 है, तो ये अगर 30 है तो ये कितना बचेगा, 60, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये कोण कितना है, 30 है, तो ये कितना है, ये कितना हुआ, 60। अगर ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा, 60। कुल मिला के इसका उत्तर आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए 60 देख लेना, डी ऑप्शन आएगा। ये लो नेक्स्ट, इसमें ये देख लो, ये क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण। तो अपने को ये जो है, ये उत्तल दर्पण की बात, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, A का 3, और ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, ये वाला अवतल लेंस है, B का 2, ये जो है ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण। और ये जो है अवतल, ये अपना डी का 4 यही है, अवतल दर्पण है, ठीक है। चलिए आगे, अटल सेवा केंद्र कहाँ स्थित है, ये थोड़ा देख लेना। वैसे तो ये राजस्थान की सभी प्रमुख शहरों में होने चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन निःशुल्क टोल दूरभाष ये 1098 है। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था, अभी हाल ही मनाया गया 23 अगस्त 2024 को, 23 अगस्त 2024 को। तो अगस्त का करंट अफेयर पूछ रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर तंत्र का भाग नहीं है, फेलोपियन नलिका नहीं है। निम्न में से कौन सा मनुष्यों के दांतों का एक प्रकार नहीं है, पाइलोरस नहीं है। नेक्स्ट, मानव के पाचन तंत्र के अंगों का चयन,
तो इसमें देखो मानव के पाचन तंत्र के अंगों की बात करनी थी, तो ये दोनों उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जन अंग है। तो यहाँ पर ट्रेकिया ये तो होने चाहिए, बी और सी और ई तो होना चाहिए, पर जिसमें ए और डी है वो नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को, ए यहाँ भी है, डी यहाँ भी, ए यहाँ, डी यहाँ, तो किसको अपने मना कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ देखो, क्योंकि मलाशय और मूत्राशय ये दोनों पाचन तंत्र के अंदर मलाशय का यूज, ये थोड़ा डाउटेबल है, थोड़ा देखना पड़ेगा अभी प्रश्न क्या कुछ है। अगला नेक्स्ट लो, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर जनरल श्री गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित 1 सितंबर 2024 से राजस्थान की कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? अभी तक एक ही वसुंधरा राजे के अलावा कोई नहीं बना अभी तक। निम्नलिखित में से दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद पर 2 जने हैं। दिया कुमारी के पास भी है वित्त मंत्रालय, और प्रेमचंद बैरवा भी है, तो प्रेमचंद बैरवा एक ही दिए हुए यहाँ। तो नेक्स्ट, राजस्थान में उगने वाली रबी फसल का चयन कीजिए। तो मक्का, चावल और बाजरा ये तीनों खरीफ है, तो जो बच गया। आगे, किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का वृहद राजस्थान में विलय हुआ था? पंचम में। तो एक में 2 प्रश्न पूछ लिए, ध्यान रखिएगा। आगे, किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? निहाल चंद को दिया जाता है। नेक्स्ट, बातारी फुलवारी ये विजयदान था। नेक्स्ट, 400-600 तक कितनी संख्याएं 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है? देखो ये प्रश्न क्या दिया हुआ है, 485, 600 तक 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य, तो इनका एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। तो ऐसी संख्या जिनमें 60 का भाग जाए, 60 का भाग जाने का सीधा सा मतलब है 6 का भाग जाना चाहिए और 10 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ 450 से 460 तक, अगर देखो एक तो जीरो आना चाहिए, तो 460 हो गया, 470 हो गया, 480 हो गया, 490 हो गया, 490, 500 हो गया, 510 हो गया, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580 और 590। अब इनमें इतनी संख्या है, इनके अंदर देख लो जिनके अंदर किसका भाग जाए। देखो ये जीरो वाले लिखिए तो 10 का भाग तो जाहिर है 6 का जाना चाहिए, 6 के लिए 3 भी जाना जरूरी है। तो यहाँ देखो 6 और 4 10, 3 का नहीं जाता, 6 7 3 का चेक कर लो बस, 7 और 4 11, 3 का नहीं जाता, 8 4 12 ये जा रहा है, इसमें एक तो ये होगी, 9 4 13, 5 5 1 6 इसमें जा रहा है, 7 8 9 इसमें जा रहा है, 10 11 12 इसमें जा रहा है, 13 ये 14, कितना हो गया? 4 संख्याएँ होगी, तो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर दिया होता 4, ये आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगला क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष पहले ABC को आयु 24। तो गणित के प्रश्न तो या तो हम अलग वीडियो में करा दें, इसी में करवाएं, समय काफ़ी हो रहा है, चलो इसी में कर लेते हैं। चलो गणित के अलावा पहले जो प्रश्न है वो टिक कर लेते हैं, गणित की जो है नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, फटाफट आंसर देख लो। आप देखो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, गणित की जो बाकी प्रश्न है अदर वीडियो में करवा देंगे आपको, ठीक है। यहाँ देखो पहले, यहाँ शर्करा, रक्त शर्करा का स्तर को नियंत्रित करने वाला है इंसुलिन है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी तो ये फटाफट करवा रहा हूँ। संयोजक एक रक्त होता है, ये तो होगा ही होगा, दूसरा देखना पड़ेगा संयोजक में। नेक्स्ट ये बिल्कुल सही होगा इसका, मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 21% और 0.04%। और ये अक्टूबर 2024 में जो वर्दी, ये तो बिल्कुल ही करंट का पूछ लिया। गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान ये 10% बढ़ा दिया था, मतलब 44 रुपये बढ़ गई भी। राजस्थान की जन कल्याण योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में अपने को क्या पूछा था कि थाली की कीमत 8 रुपये, टोटल वैसे 22 रुपये सरकार अनुदान देती है, टोटल 30 रुपये, 22 और 38, और जो ज़रूरतमंदों से ली जाते हैं वो 8 रुपये लिए जाते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो कैडमियम नहीं है। और 67 में आपका जो सही आंसर होगा ये ए होगा, ये तो मिला लीजिएगा आप, ये वैसे मैं बता ही देता हूँ आपको। ए का थर्ड तो एक चमत्कार, पुलिस की किस्तें से परावर्तन, तो ए का थर्ड हो जाएगा नियमित परावर्तन। और बी का फोर बी वस्तु के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त शब्द, ऊर्ध्वाधर के लिए
इरेक्ट या सीधा। और सी का वन, सी का वह दर्पण जो सदैव समान आकार का आभासी परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण नहीं, सी का फर्स्ट नहीं हो सकता। एक सेकंड रुकिएगा, सी का क्या दे रहा है? समतल दर्पण कभी भी प्रतिबिंब कैसा नहीं बनाता? समतल दर्पण वह दर्पण जो समान आकार का आभासी और पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन आभासी नहीं बनाता, वास्तविक बनाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है इसके साथ पर्सन में। और डी के फुट 2 सोलर कुकर और टॉर्च में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण ये अवतल दर्पण है। ये चीज़ें सही है, लेकिन यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, बाकी देखेंगे क्या कुछ होगा। नेक्स्ट, डोली नामक क्लोन बेड की मृत्यु हुई थी, 2003 में हुई थी। नेक्स्ट, अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? अंडपरजक जंतु कहते हैं। आगे, अंडपरजक जंतु की पहचान करें। तितली, क्योंकि कुत्ता, मनुष्य, गाय ये तो अंडे नहीं देते। आगे, उस जंतु का नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो केंचुआ लेता है। नेक्स्ट, ये मैथ की क्वेश्चन है। देखो अभी कराऊंगा तो ज़्यादा वीडियो में टाइम लगेगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैथ की क्वेश्चन के आंसर बता देंगे। चलिए आगे, ये मैथ की क्वेश्चन एक बार स्किप कर रहा हूँ। जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये मृदा पोटास, लाइम, चूने की मात्रा कम होती है, ये सही है। राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का प्रकार नहीं है धामण, धामण एक घास है। मैथ का क्वेश्चन है, एक बार छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी पर्सन मैथ के उसमें करवा देंगे। ये बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती है। नृत्य की शैली कहलाती है भवाई शैली। भवाई शैली। मेवाड़ में बिलों द्वारा किया जाना नृत्य प्रदर्शन कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लोक नाट्य तमाशा, तमाशा जयपुर का है। नेक्स्ट, जवाई बांध आपका पाली का है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में जिले में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान राज्य सड़क परिवहन RSRTC की स्थापना हुई? 1964। ये हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। 1 अक्टूबर 1964। राजस्थान में बिलासपुर परियोजना निम्नलिखित में से स्थित है, ये तो टोंक है। वैसे तो कई राज्यों को मिलता है। ये सुबह ही आया था प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में होकर गुजरता है? तो 11 गुजरता है। सुबह वाले का 10 आंसर था। और निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता? अक्षांशीय स्थिति का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, एक मिनट, जलवायु को इसमें देखना भाई, अक्षांशीय स्थिति या देशांतरी स्थिति में से एक होना चाहिए, थोड़ा सा इसको भी डाउट लगा लो। नेक्स्ट, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली है। देखो, मेवाती अपने हो नहीं सकती, मेव क्षेत्र की है। वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की है। मालवी अपने नहीं हो सकती, शेखावटी एक बचे। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उत्तर राजस्थान में किस त्यौहार में सबसे पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? तो ये दिवाली से पहले बनाई जाती है। और अगला ये प्रश्न, ये कई प्रश्न आए हैं देखिए भी। निम्नलिखित में किस कुक्कुट पक्षी उसकी विशेषता जोड़ा सम्मिलित है? निम्नलिखित में सर्वाधिक, ये अपने को उत्तर देना है, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये काफ़ी प्रश्न आए हैं इसके। कैरी प्रिया, कैरी सोनाली, क्या चीज़ है? 4-5 प्रश्न है इसके, इन सारों को एक साथ देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चरवाहा है? तो ये तो रायका, ये तो हर प्रश्न में पेपर में आ रहा है, रायका जाति का। निम्नलिखित भारत में कौन सी वैश्य विदेशी नस्ल नहीं है? तो कांकरेज विदेशियों की नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में किस प्रकार के पशु के लिए आवास प्रयोजन न्यूनतम तल स्थान सुझाव दिया गया है? किस प्रकार के पशु के लिए आवास प्रयोजन है? तो न्यूनतम तल स्थान, न्यूनतम तल स्थान, इसको भी देखना है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान खनिज कौन सा मुख्य उत्पादक है? वर्मी क्यूलाइट में मुख्य उत्पादक अभी वर्मी क्यूलाइट में। नेक्स्ट, राजस्थान का भीलवाड़ा शहर वस्त्र और करघों का शहर है। भीलवाड़ा मैनचेस्टर सिटी कहते हैं।
राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जिसमें मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों के उठाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कठपुतली नृत्य है। और पैरालंपिक पेरिस भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी? 7 थी। पैरालंपिक की बात कर रहे हैं। पैरालंपिक में इसमें देखो, पैरालंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले तो अवनी लेखरा है वैसे तो, पर यहाँ अवनी लेखरा का नाम नहीं है। तो इसमें ये सही आंसर ये एक देवेंद्र झाझरिया का ही होगा। पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो उनका खेल था वो निशानेबाजी था, शूटिंग था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम धौलपुर का है। जनसंख्या अच्छे से पढ़ के चले जाना, 10% आ रहे हैं जनसंख्या की। 2011 की जनगणना सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला बांसवाड़ा है। और नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला कोटा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से प्रसिद्ध राजस्थानी अभिनेता राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पान सिंह तोमर की फिल्म आपने देखी होगी इरफान खान की, इरफान अली खान। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान की अपनी सीमा साझा करता है? बीकानेर करता है। और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जहाँ राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में? तो बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा है। कुछ पर्सन स्किप कर रहे हैं अभी। राई का अपने जीवन में खेती निम्नलिखित में किस ऋतु में करते हैं? तो मानसून की ऋतु में करेंगे। नेक्स्ट, चरावाहों का एक जाना माना समूह बंजारे गांव में पाए जाते थे। राजस्थान और यूपी में बंजारे पाए जाते थे। निम्नलिखित ये अपना गडरिया वाला दिया हुआ है, तो किस पर निर्भर है? पशुपालन पर निर्भर है। अगला प्रश्न है ये जो सही मिलान करना है तो A का 3rd कर दो इसमें, A का 3rd गले में, और B का 4 कर दो सिर में, C का 1 कर दो अंगुली में, D का 2 कर दो कान में। नेक्स्ट, मांडना पारंपरिक लोककला है राजस्थान की। और 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ ये लाल बालू पत्थर और सफ़ेद संगमरमर। गणगौर त्यौहार का आयोजन होता है चैत्र माह। राजस्थान की तालाब शाही झील है धौलपुर में स्थित। नेक्स्ट, चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान। अगला पूछेगा माही परियोजना का राजस्थान गुजरात कर देना नेक्स्ट पेपर में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय। ये मैथ के प्रश्न है, ये अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो अगली वीडियो में बना के मैथ के सारे प्रश्नों को वीडियो डाल देंगे आपको। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, तो केवलादेव राजस्थान भरतपुर। काजीरंगा असम का है, बांदीपुर ये सब राजस्थान के नहीं है, सब बाहर के हैं। 18वीं ईस्वी में राजपूताना को क्या कहते थे? प्रथम व्यक्ति जॉर्ज थॉमस ने देखो 18वीं ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले थे जॉर्ज थॉमस, और रायथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवाएं लू, पहले पेपर में भी चली थी, दूसरे पेपर में लू चल रही है, दोनों पेपरों में लू आई है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाद अंतर से संबंधित नहीं? लूणी अरब सागर की है। पशु उत्पादन प्रोटीन की अधिकता ये मांस वाला हो जाएगा। और वसा की सर्वाधिक ये चेक करते हैं, अंडे में वसा का प्रतिशत 9% है, भी ध्यान रखिएगा। मछली में 0.5% वसा होती है, इसमें 20% होती है। गाय के दूध में 3 से 4% होती है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जिसने सर्वाधिक उपयुक्त यानी मात्रा में पोषक तत्व, सर्वाधिक मात्रा में प्रतिशत पोषक तत्व वसा की सर्वाधिक मात्रा, तो ये इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन में। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी प्रजाति अधिक शहद का उत्पादन करती है? ये डोरासेटा। मैथ के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
नेक्स्ट ये है स्वतंत्रता गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी। और सर्वाधिक ये है राजस्थान गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह, लोक देवता गोगा जी। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा। ये मैथ का प्रश्न है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो भी ये हो गया आज का पेपर। ये था पशु परिचर भर्ती परीक्षा, जो कि आज 1 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, इसकी आंसर की हमने डिस्कस किए। मैथ के जो प्रश्न है काफ़ी सारे रह गए हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए करके लाएंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया इसका। तो ये 1 दिसंबर 2024 सेकंड शिफ्ट की ये आंसर की है। तो जितने प्रश्न करवाए हैं आप वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न बच गए वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर। हाँ, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को मिल सके। मैथ के प्रश्नों की आपको पूरे डिटेल वीडियो दे देंगे।